सेंचुरी पल्प और पेपर मिल से बाहर किए गए ठेका श्रमिकों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। देखिए ग्राउंड जीरो से एबीपीएल न्यूज की खास रिपोर्ट। सेंचुरी पेपर मिल में काम करने वाले लगभग 2 दर्जन से अधिक श्रमिक जो है जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, वो सभी श्रमिक अब क्रमिक अनशन पर यहाँ बाध्य हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना देख सकते हैं, बैनर पीछे है, जरा मजदूरों से कहूँगा थोड़ा हट जाए। ये देख सकते हैं अनिश्चितकालीन धरना जो है इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। समर्थन देने के लिए जो है इनका नेतृत्व कर रहे हैं शंकर जोशी जो ग्राम प्रधान है खड़गपुर के। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरिंदर बोरा जी के अलावा जो पदमपुर देवलिया के ग्राम प्रधान रमेश जोशी जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले जो नेतृत्व कर रहे हैं शंकर जोशी जी से बात करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से आपने समर्थन दिया है, क्योंकि लगभग बता रहे हैं कि 10 वर्षों की सेवा दे चुके हैं और 10 वर्षों की सेवा देने के बाद अब इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। किस प्रकार से अब लड़ाई जो है शुरू की है आप लोगों ने? देखिए ऐसा है, हमारे स्थानीय जो बेरोजगार हैं, जो उन्होंने लगभग 10 वर्ष से यहाँ पर अपना काम किया है, उनको इन्होंने परमानेंट करने के बजाय उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो इनकी जो ये गुंडागर्दी है और इनकी जो ये तानाशाही है, इसके खिलाफ हमने यहाँ पर सारे मजदूरों को समर्थन दिया है और उनके सहयोग में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और इस आंदोलन को हम तब तक चलाएंगे जब तक इनको वहाँ पर परमानेंट नहीं किया जाएगा। बोरा जी, समर्थन देने आप भी आए हैं। डबल इंजन की सरकार है, स्थानीय युवाओं को 70% का रोजगार देने की बात कही जाती है, लेकिन इन लोग को जो है 10 वर्षों से अधिक का समय बीतने के बाद अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि भर्ती होने का समय आ गया था, लेकिन इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। किस प्रकार से देखते हैं कि सेंचुरी मिल प्रबंधन हो या सरकार की बात करें, किस प्रकार से इन लोग को काम करना चाहिए ताकि इनका भला हो सके? कुछ एक तरफ तो सरकार कहती है कि उत्तराखंड में जो भी उद्योग धंधे लगे हैं उसमें 70% यहाँ के युवा बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। दूसरी तरफ इसमें बिल्कुल अमल नहीं हो रहा है और आप ताज़ा उदाहरण है सेंचुरी पेपर मिल लाल कुआं का। यहाँ से जिस प्रकार से 2 दर्जन से ज़्यादा श्रमिक जिन्होंने अपनी जवानी के 10 वर्ष इस फैक्ट्री को सींचने में, इस फैक्ट्री को संवारने में दिए हैं, उनको एकदम अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जो कि सरासर इनके खिलाफ जो है बहुत बड़ा ये एक अन्याय है। भाई अब इस समय ये लोग कहाँ जाएंगे? भाई देखिए, हमारी फैक्ट्री से वालों से भी ये भी गुजारिश है, हमारी शासन प्रशासन से भी ये गुजारिश है कि हम लोग यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। आज यहाँ पर जो है धीरे धीरे यहाँ कारवां बढ़ता जाएगा और एक दिन यहाँ पर महापंचायत होगी। भाई देखिए, अगर इस प्रकार का रवैया इन्होंने अपनाया, ये किसी के साथ भी ये जो है ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। तो हमारा तो इतना ही कहना है कि भाई देखिए, हम लोग इनकी जायज़ लड़ाई में इनका साथ देने के लिए आए हैं और जो भी समर्थन इन लोगों को हमारे द्वारा चाहिए होगा, हम जो है इनको पूरा समर्थन देंगे। और इनकी जो डिमांड है, मुख्य इनका जो है कि इनको वापस रोज़गार में लिया जाए। तो भाई ये सही मांग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने 10 वर्ष जवानी के यहाँ दिए हैं तो उनको रोज़गार में वापस लिया जाना चाहिए। जब तक इनका अनशन जारी रहेगा हम लोग भी इनको समर्थन देने आते रहेंगे। भविष्य में और भी जनप्रतिनिधिगण इनको समर्थन देंगे और इस फैक्ट्री को जो है, फैक्ट्री के जो प्रबंधक वर्ग है, शासन प्रशासन को मजबूर होकर जो है इन लोगों को वापस रोजगार में रखना होगा। तो बिल्कुल, इसके अलावा हमारे साथ जो रमेश जोशी जी ग्राम प्रधान वो भी मौजूद हैं। जोशी जी, किस प्रकार से देखते हैं कि मौजूदा समय में जो 10 वर्ष काम के दे चुके थे सेंचुरी मिल प्रबंधन को, लेकिन बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, आत्मदाह जैसा कदम उठाने को मजबूर है, किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार की जो नीति जो चल रही है उसके लिए किस प्रकार से आप समर्थन देने के लिए आए यहाँ पे श्रमिकों के लिए? देखिए, एक जायज़ लड़ाई ये लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इनका समर्थन करने यहाँ पर आए हैं। इनकी केवल एक ही गलती थी, इन्होंने प्रशासन से, सेंचुरी प्रशासन से ये कहा कि हमें जो है इतना समय हो गया, हमें परमानेंट कीजिए। तो इन्होंने जब इनकी तानाशाही देखो जो सेंचुरी पेपर मिल की है, इनके इतनी बात कहने में उन्होंने अपने लड़ाई के लिए हमने कहा कि हमें परमानेंट कीजिए, इतनी आवाज़ उठाने पर उनकी आवाज़ को दबा दिया गया और उनको बाहर निकाल दिया गया। न जाने ऐसे कितने जो यहाँ पर डेली मजदूर हैं, कितने मजदूरों के साथ ऐसा होगा कि जो है इसका मतलब वो खाली मजदूरी करते जा रहे हैं और वो परमानेंट भविष्य के लिए नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि जो हम इनका साथ देंगे और जो है इनको यहाँ पर पुनः वापस इनको लिया जाए, इनको यहाँ पर परमानेंट किया जाए। और दूसरा 70% जो पहले से जब सेंचुरी शुरू में यहाँ पर विस्थापित हुई थी, तो क्षेत्र के लगभग हर गांव में जो है हर दूसरे घर में सेंचुरी में लोग नौकरी करते थे। आज हर महीने लगभग 50-60 लोग रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी पूर्ति कहाँ से हो रही है? रख तो नहीं रहे यहाँ से। इसका मतलब ये लोग बाहर के लोगों को यहाँ रख रहे हैं और स्थानीय बेरोजगारों को रोज़गार नहीं दे रहे हैं। तो वो 70% रोजगार दिया जाए और गंदा नाला जो इनका बह रहा उसको भूमिगत किया जाए। इन 3 मुद्दों पर ये लड़ाई है और इसको लड़ेंगे हम मिलजुल के। तो बिल्कुल, ये थे जनप्रतिनिधि, लेकिन जो बाहर किए गए श्रमिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक श्रमिक हैं भास्कर सुयाल जी। लगातार आप लोग भी ज्ञापन देते आए हैं, गुहार लगाते आए हैं, सरकार से गुहार लगाइए, शासन प्रशासन से गुहार लगाइए, मिल प्रबंधन से भी बता रहे हैं आपने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई कितनी हुई है?
हमने डीएलसी में भी गुहार लगाई, हमने भाजपा नेता विधायक हमारे माननीय मोहन बिष्ट जी से भी गुहार लगाई, हम अन्य अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन अभी तक सबने हमारी बात को अनसुनी करा है। आपके क्या जो आप कर रहे हैं, जो अनिश्चितकालीन धरना शुरू करा गया है, तो किस इस धरने को कहाँ तक ले जाने की जो है इच्छा आप लोगों की, और कब तक ये धरना जारी रहेगा आपका? देखिए, हमने अपने जवानी के 10 साल जब इस मिल को दिए हैं, तो हम भी इस आंदोलन को, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या इसके आगे और भी कोई कदम उठाने की सोची आप लोगों ने, अगर सुनवाई नहीं होती तो? अगर अभी भी सुनवाई नहीं हुई तो आगे हम आमरण अनशन और आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर रहेंगे। तो बिल्कुल मौजूदा समय में देख सकते हैं, वास्तविकता ये है कि सेंचुरी मिल प्रबंधन इनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अभी अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ पर बैठ गए हैं। उसके बाद कर्मिक अनशन होगा और सीधे तौर पर श्रमिकों ने कहा है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है, मांगे नहीं मानी जाती है, तो आत्मदाह जैसा कदम भी उठाने को मजबूर होंगे। शैलेंद्र कुमार सिंह, ABPL न्यूज़, लाल कुआं।